जरा सोच करके देखिए कि रात्रि 12 बज रहे हो और आप अकेले में सोए हुए हो और गीत बज रहा हो, जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया जो तूने जीवन लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें और उसी बीच में हैरर मूवी चल रहा हो, तंत्र आपके सामने चल रहा हो और एक एक घड़ियां चारों तरफ और इसी प्रकार की सीन नजर आ रहा हो तो मजा आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल और आज के इस सेशन में हम आपको इसी फनी अंदाज में स्केलेटन सिस्टम एनाटॉमी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन समझिए कि ये वीडियो को क्विट मत कीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि यह एक नए यूट्यूबर हैं। बिल्कुल आपकी सहायता से एक दिन हम पुराने भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आइए शुरुआत करेंगे आज एनाटॉमी के इस स्केलेटन सिस्टम को। और याद रखिए, यह जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह स्केलेटन सिस्टम पूर्ण रूप से आपके सामने एक एक हड्डियों को दर्शाया गया है। मैं कंकाल हूँ, मैं बच्चों में भी हूँ, मैं बूढ़ों में भी, मैं युवाओं में। फर्क ये है कि बच्चों में 300 हूँ और फर्क ये है कि जब व्यस्त हो जाते मैं 200 में 6 हो जाता हूँ। मैं कंकाल तंत्र हूँ, अर्थात मैं स्केलेटन सिस्टम। तो इस वीडियो में इस पूरे स्केलेटन सिस्टम को यानी कि पूर्ण रूप से आपके सामने दिखाया जाएगा। मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको छटका करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्केलेटन सिस्टम में ये वाले जो पार्ट दिखाई देंगे, यहां से इधर तक जब चलिएगा, ठीक है, यहां से यानी कि ये खोपड़ी से लेकर के इधर वाला एक पार्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसको हम और आप जो है एक्सियल जो स्केलेटन है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद ये हाथ और ये जो है और ये, इसको हम लोग अपेंडिकुलर के रूप में पढ़ेंगे। इसमें यानी कि हाथ, पैर और ई आएंगे, ठीक है। एक एक करके हम छटकाएंगे आप लोग को और इसको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये कुछ हड्डियां हो जाएंगी, उसके बाद ब्यूटी बोन्स को पढ़ाएंगे, उसके बाद हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका कोई भी बिंदु छूट जाने वाला नहीं होगा। यानी कि 3D एनिमेशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक पार्ट को मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये पटेला इत्यादि के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद टिबिया इत्यादि हड्डी के बारे में पढ़ाऊंगा। एक एक को काउंटिंग कराऊंगा कि आखिर पैर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 जो हड्डियां होती हैं दोस्तों हमारे मानव कंकाल तंत्र में, उनको एक एक करके हम काउंटिंग कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अब अपने इस कंटेंट को। तो बकवास, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। दोस्तों सबसे पहले ये फोटो आपको दिखाया जा चुका है, 3D एनिमेशन के माध्यम से हमने इसको घुमा करके दिखाया था। अब आइए स्केलेटन सिस्टम आसानी पूर्वक समझिए। दोस्तों सबसे पहले जो स्केलेटन सिस्टम है हमारे पास, स्केलेटन सिस्टम जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ध्यान रखिए, पहले हमको सबसे ज़रूरत है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग एक एक करके ध्यान रखेंगे। ये जो दोस्तों स्केलेटन सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, कंकाल तंत्र, यानी कि हमारे शरीर में उपस्थित रहने वाली मांसपेशियों के अंदर कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को जोड़ करके और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। इस प्रकार की तंत्र को हमारे शरीर में कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। ये बात खत्म हो जाती है कि स्केलेटन सिस्टम क्या है। उसके बाद रही बात कि स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। स्केलेटन सिस्टम जो होती है हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं बाह्य कंकाल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल को अगर अंग्रेजी में देखने की कोशिश करें तो अंग्रेजी में इसको एक्सोस्केलेटन के नाम से जानेंगे। यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट नंबर इज एक्सोस्केलेटन एंड द सेकंड नंबर इज एंडोस्केलेटन। अब रहेगी बात कि यहाँ पर बात करेंगे कि एक्सोस्केलेटन में क्या होता है। जैसे ही हम कह देते हैं कि बाहरी कंकाल, तो बाहरी कंकाल का मतलब हो जाता है दोस्तों हमारे शरीर के बाहर उपस्थित रहने वाला। तो आपसे यकीनन पूछा जाएगा क्या आपके शरीर के बाहर भी जो है अस्थियां यानी कि कंकाल पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे बिल्कुल पाए जाते हैं। ये जो हमारे नाखून दिखाई दे रहे हैं, याद रखेंगे हमारे नाखून जो है यह बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये बाल दिखाई देते हैं दोस्तों, बाल,
यानी कि यह भी एक स्केलेटन सिस्टम का एक अपना रूप है। यानी कि जो हमारे शरीर में बाहर की तरफ स्केलेटन सिस्टम दिखाई देगी उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे, और जो शरीर के अंदर हो जाएंगी जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से बोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोन्स की चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। खोपड़ी वाली बोन होगी, उसके बाद फोर लिम्ब होगा, उसके बाद हमारे पास कार्टिलेज इत्यादि होंगे, या फिर उसके बाद कहेंगे कि हिंड लिम्ब होगा। यानी कि अंदर की तरफ शरीर के अंदर मांसों से ढकने वाली तंत्र जो कंकाल की होती है उसको अंतः कंकाल अर्थात एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि कंकाल तंत्र के दो पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और किसको एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत रखेंगे और किसको एंडोस्केलेटन के अंतर्गत रखेंगे, यह बात बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा नंबर स्लाइड आपके पास ये है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बाह्य कंकाल। यानी कि बाह्य कंकाल का मतलब होता है एक्सोस्केलेटन। ये भाई साहब ये कह रहे हैं ना कि भैया ठीक से पढ़ाना, ठीक है, ठीक से पढ़ाना, एकदम मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% आपके ऊपर फोकस है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया तो मैं रात को इसी तरीके से कर कर आपके बेड के पीछे में आऊँगा, और ये कह रहे हैं तब तो मैं नाचूंगा, झूमूंगा, गाऊंगा, ऐश करूंगा, और क्या। याद रखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू। उसके बाद बगल से आवाज़ क्या था, क्या मैं बोलूँ। तो देखो यहाँ से स्केलेटन सिस्टम में पहला नंबर जो होता है, आपको बताया था बाह्य जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये लड़कियों की अपने झूम बराबर झूम, कुछ सीधे बाल, कुछ घुंघराले बाल, कुछ टेढ़े मेढ़े बाल, इस प्रकार से बाल कोई भी हो वो हमारा एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आता है। यानी कि बाह्य कंकाल में हम लोग बाल रखेंगे। और दूसरे नंबर चीज़ जो है ये नाखून, मैं पॉलिश किया हुआ नाखून हल्का फुल्का लिया हूँ, ज़्यादा डिजाइनदार नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब आजकल बाल ये जो नाखून होते हैं नेल बिल्कुल लंबे लंबे कर लिए जाते हैं, उस पर फूल भी बनाया जाता है। भगवान ने जो दिया उस पर संतुष्टि नहीं रहती है। मैं अपने को नहीं कर रहा हूँ, आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि हर जेंडर लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं दुख न लग जाए। देखेंगे, आइए अब हम लोग अंतः कंकाल में पढ़ेंगे। अंतः कंकाल का मतलब मैंने शुरू से ही बताया था कि अंतः कंकाल का मतलब होता है कि जो शरीर के अंदर हो, यानी मांस से ढके होने वाले जो कंकाल तंत्र होते हैं उसको हम लोग एंडोस्केलेटन सिस्टम के नाम से जानेंगे। दोस्तों अब रहेगी बात कि एक होता है अस्थि। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। और देखिए एक होता है उपास्थि, यह भी एक प्रकार का हड्डी ही है। तो अस्थि को सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, बोन्स कहेंगे, और उपास्थि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन्स और कार्टिलेज में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए एक छोटा सा चित्र मैंने यहाँ पर लिया है, और इसमें हमने आपको रिब्स को दिखाने की कोशिश किया है। रिब्स क्या है, तो यानी कि पसली को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा इधर ये काला पार्ट है, जानते हैं ये हड्डी है, लेकिन ये हड्डी स्ट्रॉन्ग हड्डी है, थोड़ा टाइट हड्डी है। और इस टाइट हड्डी को दूसरे बोन से, यानी एक टाइट हड्डी को दूसरे टाइट हड्डी बोन से, यानी कि सॉलिड से जोड़ने का काम थोड़ा सा एक लचीला प्रकार की अस्थि करती है। उसी को हम लोग उपास्थि कहते हैं, और इसको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया। बोन्स माने क्या, बिल्कुल जो शरीर के अंदर टाइट हो, जैसे कि यहां पर वाली जो हड्डी है ना वो अस्थि है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसा होगा कि एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ देने के लिए एक अंदर की तरफ एक और अस्थि काम करता होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुलायम होगा। इसके तुलना में उसको हम लोग उपास्थि अर्थात कार्टिलेज बोलते हैं। यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। द फर्स्ट नंबर इज बोन्स एंड द सेकेंड नंबर इज यानी कि कार्टिलेज। The total numbers of a bone in our body is 206। हमारे शरीर में टोटल बोन्स की संख्याएं 206 होती हैं। ये किस में होती है, जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई होती है। एडल्ट का मतलब समझते होंगे आप। और वो व्यक्ति जैसे कि हम लोग एडल्ट हैं, जैसे बच्चे होंगे 7, 8, 9 साल तक, ये जो बच्चे होंगे उनमें 206 हड्डियां नहीं होती है, ये 300 जो हड्डियां होती है शुरू से, 300 प्लस जो हड्डियां होती है, कुछ हड्डियां आपस में डेवलप करके सट जाती हैं और एक हो जाती हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैसे कौन कौन सी जो है सट करके आपस में बराबर हो जाती है। तो कहता है कि एंडोस्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स। पहला नंबर बोन्स हो जाएगा, दूसरा नंबर कार्टिलेज होगा। बोन की संख्या हमारे शरीर में 206 होती है, और आपको मैंने बता दिया कि कार्टिलेज कहाँ उपस्थित होता है। अगला स्लाइड कहता है कि हम लोग अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में मैंने कितना बताया, हमने अपने शरीर में कुल अस्थि की संख्या बताया है 206। टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज 206। उसमें ये 206 जो हड्डियां है ना, उसमें देखिए ये अक्षीय कंकाल होती है, समझ रहे हैं ना, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी कि अक्षीय हो जाएगा। यानी देखिए हमारे शरीर की जो खोपड़ी है ना, मैं आगे बता रहा हूँ, खोपड़ी से लेकर के इधर तक
यानी कि ये हमारे जो कमर होते हैं वहाँ तक के जो ये बिल्कुल बोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत लेकर के आएंगे। लेकिन वहीं पर बात करेंगे उपांगीय स्केलेटन सिस्टम, यानी कि उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जब हम कहेंगे तो इसमें 3 चीज़ें आ जाएंगी। जैसे फीमर आ जाएगा, यानी कि हमारे पैर के निचले पैर के हिस्से वाले भाग। उसके बाद हमारे हाथ का जो ये ऊपरी भाग है जिसमें हमारा क्लेविकल और स्पोला जो है पीछे वाला आता है, और इसको लेकर के और हाथ के साथ उंगलियों को गिनते हुए जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत लेकर के आएंगे। उसी बीच में हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्लेविकल, उसके बाद स्केपुला होगा और फीमर इत्यादि। तो पैर और हाथ के हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, अर्थात उपांगीय। एक बार समझ लीजिए, अस्थि के 2 प्रकार होते हैं, पहला नंबर एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में किसको पढ़ते हैं, खोपड़ी से लेकर के बॉडी के बारे में, और उसके बाद उपांगीय अपेंडिकुलर में किसको पढ़ते हैं, हाथ पैर और यानी कि हाथ से जोड़ करके, यानी कि उसको मतलब वे सभी हड्डियां जो एक्सियल स्केलेटन को ऐसे टान कर खींच करके रखती है। बड़े इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे कि हम लोग देख लेंगे, जैसा आता अक्षीय कंकाल, यानी कि एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं। तो दोस्तों एक्सियल स्केलेटन जो होता है ना, इसमें हम लोग 4 पार्ट होंगे। पहला नंबर स्कूल होगा, दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, वर्टेब्रल कलम होगा, तीसरे नंबर स्टर्नम होगा, और उसके बाद चौथा नंबर राइब्स होगा, यानी कि रिब्स होगा। तो कहने का मतलब अक्षीय जो होती है, एक्सियल जो एक्सेंटल स्केलेटन होती है, यानी कहने का मतलब खोपड़ी से लेकर के यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग एक्सियल यानी कि एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत रखेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन चीज़ें आती है इसको ध्यान रखना है। पहला नंबर स्कल आएगा, यानी कि खोपड़ी आएगा। दूसरा नंबर हमारी जो मेरुरज्जु दंड होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उरोस्थी आएगा, उरोस्थी का मतलब जो होती है ना, जो हमारी पसली होती है जिसको फट्टी कहते हैं, ये फट्टी जहाँ से आकर के यहाँ से बीच में से एक हड्डी है यहाँ से, ठीक है। अगर आगे वाली है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम कहेंगे। पीछे वाली चल जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कलम कहते हैं। और उसके पसलियाँ यानी कि एक तरफ 12 और एक तरफ 12, कुल मिलाकर के 24 होती है। इसके बारे में A to Z हम पढ़ेंगे। पहले तो जोड़िए कि जो अक्षीय कंकाल होती है वो अक्षीय कंकाल में कितने बताया था, अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे 29 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 29 में 1 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 26 में 24 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 80। तो पूछा जाएगा कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारे कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मेन बॉडी पार्ट्स में कुल हड्डी कितनी होती है, तो आपको बताना है 80। अब देखिए वो 80 कौन कौन है। सबसे पहले हम खोपड़ी पढ़ते हैं। खोपड़ी यानी कि स्कल, स्कल में 29 हड्डी होती है। स्कल में कितनी हड्डियां होंगी, 29। याद रखिएगा, इसको एक नोट्स बना लीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी यानी स्कल जो होती है हमारी, उसमें 29 जो बोन्स होती है। पहले नंबर कपाल होता है, ये वाला भाग जो है कपाल है, इसमें कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है, ठीक है। फेसियल यानी कि सामने वाला जो हमारा शरीर का ये वाला नक्शा है, ये सामने की तरफ, इसको हम लोग फेसियल कहते हैं। यानी कि फेसियल चेहरे में 14 हड्डियां होती है। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको तुरंत बताया 8 हड्डी होती है। फेसियल में कितने हड्डी होते हैं, इसमें 14 हड्डी होती है। उसके बाद कान हमारे होते हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि एक साइड में 3 ठो और एक साइड में 3 ठो, यानी कि कुल मिलाकर के 6 हड्डियां होती है कान में। तो कुल देख लेंगे और एक अंत में हाइड होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 14 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 22 हो जाएगा। 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। और एक हाइड को जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर के 29 हमारे पास क्या हो जाते हैं, यानी हड्डियां हो जाती हैं। तो कोई भी पूछे तो बताइए, एक जो स्कल होता है हमारा, खोपड़ी जो होता है, खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, 29 होती है। ये 29 कितने भागों में बटी रहती है, तो ये 4 भागों में बटी रहेगी। पहला नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कपाल, दूसरा नंबर फेसियल, तीसरा नंबर कान हो जाएगा और चौथा नंबर हाइड हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 29 हड्डी हो जाएंगे। रही बात की कान की हड्डी, तो दोस्तों कान की हड्डी 3 पार्ट्स में रहते हैं। एक होता है जिसको मैलियम कहते हैं, दूसरा नंबर इंकस कहते हैं और तीसरा नंबर स्टेप्स कहा जाता है। तो याद रखें, कान की हड्डियां कुल कितनी होती हैं, 6 होती है। ये 6 हड्डियां कौन कौन सी है, तो पहले नंबर मैलियम, दूसरा नंबर इंकस और तीसरा नंबर स्टेप्स होता है। कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हर एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लीजिए
अब आता है दूसरे नंबर केसरुक दंड। केसरुक दंड को हम लोग वर्टेब्रल कलम के नाम से जानते हैं। एक देख लीजिएगा, एक होता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, और वो आकर के यहाँ तक आकर छूट जाता है, यहाँ तक छूट जाता है, तो वो तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि जो शुरू से यहाँ से आकर के और पूरे जो हमारा नीचे का ये पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग मतलब बैक पार्ट बोलेंगे, उसी के बीच में जाकर के ये रुक जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रल कलम। वर्टेब्रल कलम को हिंदी में कहते हैं केसरुक दंड। केसरुक दंड में कुल मिलाकर के 26 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 26 हड्डियों में देख लीजिएगा, सबसे पहले सर्विकल होता है, उसके बाद थोरेसिस होता है, थोरेसिक होता है, उसके बाद ये ल्यूम्बर होता है, उसके बाद एस्केरम होता है, और उसके बाद कॉक्सीगेल होता है। यानी कहने का मतलब, इस पार्ट को समझिए, इस चित्र को समझिए। ये देखिए, एक पार्ट है, एक, और उसके बाद ये वाला पार्ट रंगीन कर दिया गया है, 2 पार्ट है, उसके बाद ये वाला पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और ये वाला कितना है, 4 है, और उसके बाद एगो नीचे आ जाता है जिसको कॉक्सीगेल के नाम से जानेंगे। सबसे पहली बात हमको इसमें समझने की जरूरत है कि जो कशेरुक दंड है ना दोस्त, कशेरुक दंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये कॉक्सीगेल है और ये एस्केरम होती है, यहाँ पर एक एक हड्डी इसको बताया गया है। लेकिन एक चीज़ होता है, एक मेडिकल टेस्टिंग होती है, जिसमें कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आदमी किसी मतलब लफड़े में फंस जाता है या केस वगैरह में फंस जाता है, तो उस समय उसको घोषित किया जाता है कि हाँ ये अंडर एज है, ठीक है, और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं ये अंडर एज नहीं है, यह एजेड हो गया है। जैसे कोई लड़की क्या होती है ना, सब कि चली जाती है अपने शादी उदी कर लेने के लिए, उसका पेरेंट्स क्या कहता है कि नहीं मेरी बेटी जो है वह कम उम्र की है, ठीक है, और ये मतलब लड़के पर अपहरण का केस होना चाहिए, वो इस तरीके से मतलब फंसाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो उस समय लड़के वाले साइड जो रहना चाहता है वो बताता है कि नहीं मतलब लड़की जो है एडल्ट है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए क्या किया जाता है कि उसका ये पीछे का बैक जो कशेरुक दंड होता है उसका एडल्ट हो गई होगी, या कोई भी व्यक्ति एडल्ट हो गया होगा, तो एस्केरम जो होगा वो फट गया होगा, जिसको फ्यूज होना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉक्सीगेल भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाएंगी तो एक हड्डी नहीं बल्कि ये 4 और 5 में डिवाइड हो गए होंगे। उस समय जब जज के पास जाएगा ऐसा मेडिकल रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद करेगा वो तरीके ये तो लड़की मतलब युवा है, तो अपना फैसला जब सुनाएगा तो इसको ध्यान में रख करके सुनाएगा कि हाँ ये एडल्ट लोग हैं जो अपना जीवन बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस समय थोड़ी सी लोअरनेस देखी जाती है जो भी ऑर्डर्स आते हैं। तो कहेगा हमारे पास फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार उजर जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, ठीक है, यही वाला है। तो अब देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वर्टेब्रल कॉलम्स में पहला नंबर देख लीजिएगा, पहले को बोलते हैं सर्विकल। सर्विकल की संख्याएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा, सबसे पहले वाले को C1 को एटलस बोलेंगे, C2 को एक्सिस बोलेंगे। ये सूचित किया जाएगा, देखिएगा, कभी भी केसरुक दंड जो होता है, वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, उसमें संख्याएं होती है C1 से लेकर के C7। तो इस तरीके से जो ऊपरी कलर होती है C1 से लेकर C7, इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, सर्विकल बोलते हैं। सर्विकल में पहला लेटर C आता है, इसीलिए C से इसको सूचित करते हैं। दूसरा नंबर की थैरोसिस आता है, तो थोरासिक में क्या होता है ना, थोरासिक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इनकी संख्या 12 होती है, इसीलिए इसको TH1 से लेकर के TH कितने 12 तक इसका हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। अगला आता है कि ल्यूम्बर होता है। ल्यूम्बर की संख्याएं कितनी होती है, ल्यूम्बर को हम लोग हिंदी में कटी कहते हैं। तो ल्यूम्बर को हम लोग L से सूचित करेंगे, L1 से लेकर के L5 तक ल्यूम्बर होता है। उसके बाद सैक्रम जो होती है उसकी संख्या 1 होती है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कॉक्सीगेल जो होती है उनकी संख्या 1 होती है, ठीक है। और मैंने तुरंत बताया कि यह जो फ्यूज हो जाएगा सैक्रम और फिर क्या कॉक्सीगेल, तो उनकी संख्याएं 5 और 4 में डिवाइड हो जाती है। आइए देख लेते हैं। अगला है उरोस्थी। उरोस्थी का मतलब समझ लीजिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे हैं, अर्थात खोपड़ी से लेकर के ऐसे सीधे जाते हुए एक एक्सिस के रूप में जाते हुए हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हमारे पास आ रहा है उरोस्थी। उरोस्थी को अंग्रेजी में स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम क्या होता है, जैसे कि ये आपका शरीर का सब बाती है ना, जिसको छाती का बाती कहते हैं, इसी छाती के बाती में जो ये वाला आकर के यहाँ से यहाँ तक आकर रुका होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उरोस्थी अर्थात स्टर्नम
स्टर्नम के नाम से जानते हैं, ये वाला स्टर्नम है। तो स्टर्नम कैसा होता है और कहाँ होता है आप देख चुके होंगे। स्टर्नम की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 1 होती है। अगला वाला बिंदु है, देख लीजिए पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती है? 24। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपकी छाती में कुल कितने जो होती है हड्डी होती है। छाती में बाल नहीं पूछा जाएगा, आपके छाती में कुल कितनी हड्डियाँ हैं, तो देख लीजिएगा 24 ये और 1 ठो स्टर्नम, जो यानी कि रोस्ती आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के 25 हो जाती है। लेकिन सिर्फ अगर पूछा जाएगा कि बताइए आपकी पसलियों की संख्या कितनी होती हैं, तो आप में पसलियाँ कुल मिलाकर के दोस्त कितनी होती हैं? उनकी संख्या जो है 24 होती है। देख लीजिए, एक तरफ ये 12 ठो होता है और दूसरी तरफ ये कितना होता है? 12 होता है। तो 12 दूना कितने हो जाएंगे? 24। तो पसलियाँ आप में 24 होती है और एक स्टर्नम को लेकर के 25 हो जाती है। अब आइए उपांगीय स्केलेटन सिस्टम, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अभी तक हम लोग 80 हड्डी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहेंगे? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के मतलब समझ लीजिएगा कि हमारा ये हाथ, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये पैर, इस सब के हड्डियों को कह देंगे तो इसको बोलेंगे क्या? हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और इस हड्डी को, समझ रहे हैं ना, इस हड्डी को यानी कि हाथ को पकड़ कर यहाँ पर टान के रखने वाला हड्डी लगाया गया होगा। एगो पीछे से देख लीजिए ना चौड़ा लगाया गया है, एगो हेड लगाया गया है, जिसको लड़की सब क्या कहती है? इसको कहती है कि सर ये तो ब्यूटी बोन है। ब्यूटी बोन यानी कि खाली खाइए पीजिए नहीं, और उसके बाद हड्डी। जो गांव में आ जाओगे ना, तो गांव में क्या होगा कि गांव में अगर ये सब हड्डी दिखाई दे रहा है तो दादी और दादा लोग कहेंगे कि का खा रहा है रे तू, एकदम तुम्हारे ये हीका दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये हीका जो होता है ना, इसको शहरी भाषा में लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। हमारे यहाँ दिखाई दे तो बस लोग टोकना शुरू कर देंगे, और आपके यहाँ मतलब शहरों में ये दिखाई दे तो क्या होता है? अरे वाह ब्यूटी है। ब्यूटी कुछ नहीं है, खाओ पियो और थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ इसको रखो, हड्डी मत दिखाओ। देखो यहाँ से उपांगीय कंकाल उपांगीय कंकाल जो होता है 126 को होता है। 126 इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक नंबर होगा मेखला। दोस्तों मेखला का मतलब समझ रहे हैं? मेखला को हमने जब गूगल पर टैग करके देखा तो वो बता रहा था बेल्ट। हमने जब इसको निकाला ना, ये गिडल्स जब हमने निकाला तो गिडल्स जब निकाला तो बेल्ट बता रहा था। तो हमको मतलब लगा कि यार बेल्ट क्या होगा, हमारे शरीर में मतलब बेल्ट है क्या? तब पता चला कि ओहो बेल्ट का मतलब होता है टांगने वाला, और बेल्ट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को नहीं घसकने देने वाला। जैसे हम लोग पैंट पहने हैं, जैसे जीन्स पहने, तो अगर शॉर्ट है तो कभी कभी क्या होता है कि ये ढीला होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? बेल्ट ऊपर से लगा लेते हैं। अब बेल्ट जब लगा लेते हैं तो कहीं जाइए, नहीं तो बीच में चलते रहिएगा, पैंट में जीन्स में खुल जाएगा उधर, ठीक है, लोग हंसने लगेंगे। देखिए इधर तो उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल जो होगा मेखला। मेखला में पहला नंबर इसको गडलेस बोलते हैं, और गडलेस का मतलब होता है टांग कर रखने वाला। तो एपेंडिकुलर में कुल मिलाकर के 6 हड्डी होती है, किसमें? मेखला में, जिसको हम लोग गिडलेस बोलते हैं। ये गिडलेस, और दूसरा नंबर पाद, जिसको हम लोग लिम्स कहते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना किसके बारे में होगा? मेखला के बारे में। कहने का मतलब हम लोग गिडलेस के बारे में पढ़ेंगे। जो 6 हड्डियां जो गिडलेस में होती है वो कौन कौन होती है, आइए हम आपको अब काउंटिंग कराते हैं, उसके बाद लिम्फ पढ़ेंगे। देखिए मेखला यानी गिडलेस, गिडलेस में 6 हड्डियां जो होती है, पहला नंबर को अंश मेखला कहते हैं। इसको 2 भाग में बांटेंगे। पहला नंबर अंश मेखला और दूसरा वाला होगा श्रोणी मेखला। तो अंश मेखला क्या होती है दोस्तों? अंश मेखला का संख्या होता है 4 गो। 4 गो में पहला नंबर आता है स्कैपुला। स्कैपुला में संख्या 2 हड्डियां होती हैं, एगो हे हाथ में यानी कि हेने की तरफ से, ठीक है, एगो इस हाथ में हेने की तरफ से, और उसके बाद क्या होता है? क्लेविकल। याद रखिएगा हम इसी भाषा में पढ़ाते हैं दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि बिहार से बिलोंग्स करेंगे तो हमारा हिंदी और भोजपुरी एक में मिला जुला रहता है, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि टीचिंग का जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस लॉजिक भाषा में बच्चों को समझा पाइए, जिस मातृभाषा में, उस तरह से समझाइए, यही चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं कि अब ये दिखाने लगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं, किसी को बता करके उस योग कीजिए कि वो बहुत कुछ जाने, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्केपुला। स्केपुला में 2 हड्डियां, और उसके बाद कैल्विकल। कैल्विकल में कितने हड्डियां होती हैं? 2। तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4। और उसके बाद श्रोणी मेखला, जिसको हम लोग पेल्विक गैडल्स के नाम से जानते हैं। तो पेल्विक जो गैडल होती है उसमें होती है 2 हड्डियां। सबसे पहले आइए अंश मेखला के बारे में आपको हम बता देते हैं। अंश मेखला में 2 भाग, देख लीजिएगा। ये वाला जो है ना, इसको ये कैल्विकल बोलते हैं। कैल्विकल यही देख लीजिए, ये पतरकी है, एगो कौनो उसका ये मतलब हड्डी निकाला गया है, देख लीजिए। हाई कैगो है, एगो हेने है, एगो हेने है। इसी को ब्यूटी बोन लोगों कहते हैं। तो कैल्विकल को ही ब्यूटी बोन कहते हैं। ये किस में आ जाएगा? यानी कि ये टांग कर रखने वाला हड्डी है, यानी कि यह मेखला है। और उसके बाद
स्कैपुला होता है, दिखाई दे रहा ना। स्कैपुला मतलब क्या है, ये हड्डी देख लीजिए, ये वाला हड्डी एकदम चौड़ा हड्डी, एकदम पकड़ के इस हड्डी को एकदम टान के रखेगा। अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो हाथ में टूट के गिर जाएगा। यानी कि ये वाला निकाल दिया जाए तो यहाँ से कोनो ज्वाइंटे ना है, ना हाथ रहेगा ना ही हाथ रहेगा। और नीचे वाला टांग कर निकाल दो, पैरों ना रहेगा, केवल आपके शरीर का जो एक्सियल स्केलेटन होगा उसी को लेकर के आप टांगे फिरिए। देखिए यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन, इसको बोलते हैं कैल्विकल। और उसके बाद स्कैपुला होता है, देखिए पीछे वाला ये भाग दिखाई दे रहा है ना, इस मतलब फट्टी के पीछे, यानी कि छाती के बाती के पीछे, कहने का मतलब जो आपके रिब्स है, यानी कि वो पसली है, उसके पीछे जाकर ज्वाइंट कर लिया होगा, आई टान के रखा रहेगा कि देख रहे भैया हथवा कहीं गिर मत जाना उधर। उसके बाद पेल्विक गर्डल होता है। पेल्विक गर्डल क्या होता है, तो देखिए ऊपर के हाथ को जो टांग करके रखेगा उसको अंश मेखला कहते हैं, और नीचे की पैर को जो टांग कर रखेगा उसको पेल्विक कहते हैं, ठीक है, श्रोणी बोलते हैं। तो पेल्विक में देख लीजिए, ये वाला आधा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये तो ऊपरी पार्ट क्या है, ये वाला इधर से आधा पार्ट और ये वाला इधर आधा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल की संख्या है एक इधर एक इधर। कुल मिलाकर के कितने पेल्विक गर्डल होते हैं, तो कुल पेल्विक गर्डल की संख्याएं 2 होती हैं, जो आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अभी तक जो हमने पढ़ाया वो एक्सियल स्केलेटन में खत्म। उसके बाद मैंने मेखला आपको पढ़ाया, मेखला खत्म। अब आता है हथवा के बारे में, अब पैरवा के बारे में। तो हाथ कैसे पढ़ाएंगे, पैर कैसे पढ़ाएंगे, इस दोनों को मिलाकर इसको पाद कहते हैं, और पाद को अंग्रेजी में जो है लिम्ब कहते हैं। लिम्ब में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 120 होती है। 120 में एक होता है फोर लिम्ब और दूसरा नंबर होता है हिंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब को बोलते हैं हिंदी में अग्रपाद, और हिंड लिम्ब को बोलते हैं पश्चपाद। समझ रहे कि नहीं, 2 प्रकार के, यानी कि हमारे शरीर में लिम्ब कितने प्रकार के होंगे, तो लिम्ब 2 प्रकार के, ऊपर वाला हाथ होत वाला को बोलेंगे फोर लिम्ब, और नीचे वाला पैर इत्यादि के हड्डी को बोलेंगे यानी हिंड लिम्ब के अंतर्गत। तो आइए फोर लिम्ब के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फोर लिम्ब में कुल कितने हड्डी होंगे, 60 हो जाएंगे। तो फोर लिम्ब में जो 60 हड्डी होता है उसमें होता है पहला नंबर ह्यूमरस। ह्यूमरस एक हाथ में एक हो तो दोनों हाथ में 2 होता है। रेडियस में कुल मिलाकर के 2 और अल्ना में कुल मिलाकर के 2 होगा। 2 2 4 2 6 हो गया ना। उसके बाद 6 प्लस 54 में होता है। हैंड में हमारे पास कितने होते हैं, 54 को जोड़ लीजिए, 28 10 16। अब रहेगी बात कि ह्यूमरस, यानी कि ह्यूमरस किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा हाथ दिखाई दे रहा है, ये वाला हाथ, तो यहाँ से अब तो पता चल गया कि ये ब्यूटी बोन और उसके कैपरस के माध्यम से इसको जोड़ा गया रहता है। तो यहाँ से जो हाथ निकला रहेगा जो नाच नहीं सकता है, इसमें की लंबी जो हड्डी है, जो बड़ी वाली हड्डी है, उसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानेंगे। ह्यूमरस एक हाथ में है, देख लीजिए, ये वाला ह्यूमरस है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट हो जाता है, और ज्वाइंट जो करेगा वो पटेला करता है, लेकिन नीचे पैर वाले में यहाँ पर जुड़ करके 2 हड्डी होता है, देख लीजिएगा। एक हड्डी, यानी कि जहाँ पर कोई भी हड्डी जो है घुमावदार हो जाएगा वहाँ पर आपका, तो वहाँ पर समझ लीजिए कम से कम 2 हड्डी है वहाँ पर। तो उस तरीके से नीचे वाला हाथ जो होता है उसमें 2 हड्डी होता है। तो देखिएगा, एक नंबर होता है रेडियस और दूसरा नंबर होता है अल्ना। अब रहेगी बात की कन्फ्यूजन हो गया। हम एक बार अपने स्टूडेंटों से पूछे कि बताओ हमारा हाथ में जो नीचे वाला 2 हड्डी होता है तो कौन कौन होता है। ये तो पता था उस सबको कि रेडियस होता है, उसके बाद दूसरा होता है अल्ना, लेकिन ये पता है कि बताओ केने वाला रेडियस है और केने वाला अल्ना है, तो वो दिक्कत हो गया। तो उसने क्या किया कि जिधर से हमने उसको बताया कि जिधर हमारा अंगूठा है ना, अंगूठा की तरफ जौन हड्डी होगा हमें हाथ में का, उसको रेडियस कहेंगे। और जौन हड्डी जो होगा इधर से इधर समझ लीजिए इस वाले में होगा, यानी कि बगल वाले, यानी कि कानी उंगली की तरफ, जिसको हम लोग एकदम लिटिल फिंगर के नाम से जानते हैं। तो लिटिल फिंगर की तरफ जौन होगा पतर की उंगली के सामने, ओकरा बोलते हैं अल्ना। तो याद रखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है पहला नंबर ह्यूमरस, यानी कि यहाँ वाला हड्डी। उसके बाद जो हमारे किधर रहेगा, जो हमारे रेडियस यानी कि थंब की तरफ रहेगा उसको रेडियस कहेंगे, और जो पतली वाली उंगली की तरफ रहेगा उसको अल्ना कहेंगे। उसके बाद आता है हैंड। हैंड में कुल मिलाकर के 54 हड्डी होता है। यहाँ से वहाँ देख लीजिए, इतना ही बड़ा है लेकिन पूरा ढेरे सब हड्डी है उसमें, 54 हड्डी है। इस 54 हड्डी में जानते हैं पहला नंबर कार्पल्स आता है, दूसरा नंबर मेटाकार्पल्स आता है, और तीसरा नंबर फ्लैंगिस आता है। अब रही बात की कार्पल्स, तो कार्पल्स का मतलब होता है कलाई, यानी कि यहाँ वाला, ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर जो हड्डी होगा उसको कार्पल्स कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर के हड्डियाँ 16 होती, एक हाथ में 8 और दूसर की हाथ में 8, तो 8 गो क्या होता है, 16 गो। अब ये 16 कैसे होंगे, इसमें जब गिनिएगा, देखिए यहाँ पर हम आपको काउंटिंग करवा देते हैं।
देखिए यहाँ पर कैसे है, देखिए ये दे 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो, 6 गो, 7 गो है, 8 गो, यानी कि हमारी कलाई में कुल मिलाकर के 8 गो हड्डी होती है 1 गो हाथ में। इसको कार्पल्स कहते हैं। और कार्पल्स के नीचे यहाँ से यहाँ तक ले, देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक ले जो भाग होता है इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। यानी चित्र में जब देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ले जो भाग है इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो देखिए मेटाकार्पल्स 1 गो अंगुली में, प्रत्येक अंगुली में एक होगा, तो कुल मिलाकर के एक और हमारे पास 5 गो अंगुली है, तो 5 गो 10 गो हो जाएगा। एक अंगुली में 1 गो हाथ में 5 गो, तो दूसरे में 10 गो हो जाएगा, दोनों मिलाकर के मेटाकार्पल्स 10 गो हो गया। कलाई में 16 हड्डी होती है यानी कार्पल्स में। उसके बाद फ्लैंगिस, फ्लैंगिस का मतलब समझ रहे हो, अंगुली होता है। तो फ्लैंगिस में अंगुली में कुल कितनी हड्डी होती है, तो अंगुली में कुल मिलाकर के 28 गो हड्डी होती है। 1 गो हाथ में 14 गो होता है, दूसरे हाथ में 14 गो होता है। अब ये 14 कैसे है आइए गिनते हैं, देख लीजिए। है 3 इंची होता है, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि ये 12 गो, अंगूठवा में 2 गो होता है, तो यानी कि 12 और 2 कितने हुए 14, तो 14 गो 1 हाथ में और 14 गो 1 हाथ में, कुल मिलाकर कै गो 28 गो हड्डी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको 4 लिम्ब के हड्डी काउंटिंग करने आ गया होगा। अब होता है हिंड लिम्ब के बारे में। हिंड लिम्ब का मतलब होता है पैर, पैर का मतलब होता है कि पश्चपाद यानी कि नीचे वाला पैर, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर इमेज हम लोग बना करके यानी कि इसको रखे हुए हैं। तो हिंड लिम्ब जो होगा इसमें भी 60 गो हड्डी। 4 लिम्ब में कितने हड्डी 60 गो, हिंड लिम्ब में कितने हड्डी जो होती है उसकी भी 60 संख्याएं होती हैं। अब आपको अलग अलग हम एक एक करके समझाते चल रहे हैं, आगे देख लीजिएगा। फुट यानी कि पैर, पैर में सबसे नीचवा वाला यहाँ से यहाँ तक ले ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक ले, ये बाप रे बाप यहाँ से 52 गो हड्डी होता है। यानी कि पैर में नीचे वाला जब ऊपर से दोनों हड्डी आई, एगो हड्डी आ जाएगा और उसके बाद पटेला इत्यादि को निकाल दें तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें हड्डियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है। देखिए थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ से तो ऊपर वाले, तो पैर में यहाँ से यहाँ तक लेकर के 54 गो हड्डी, 52 गो हड्डी होता है। अब एड़ी, एड़ी में जो होता है इसको देखिए, पैर वाला हड्डी को हम लोग तोड़ेंगे 3 भाग में, ये वाला भाग होता है एड़ी। एड़ी में कुल मिलाकर के 14 गो हड्डी होता है। लीजिए सबसे पहले हम एड़ी में 14 हड्डियाँ पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी होंगी उनकी संख्या 14 है। इसमें 1 2 3 4 और ये 5 गो हड्डी एक पैर में, तो 5 गो हड्डी एक पैर में, 5 और 5 10 गो होगा। अंगूठा में 3 गो हड्डी और बाकी अंगूठा में 2 गो हड्डी और बाकी सब में यानी कि 3 गो जोड़ लीजिए, तो 3 चौका 12 और 2 14, 14 गो इस एक पैर में, 14 गो एक पैर में, 28 गो हड्डी होता है। लेकिन अब ये जो ऊपर वाला हड्डी होता है, ये पैरवा का ऊपर वाला, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब में सबसे पहले ऊपर वाला हड्डी फीमर हड्डी कहलाता है। तो पूछा जाता है कि बताइए आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है, जिसको हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं। जांग की हड्डी को और नीचे वाली है डबल हड्डी हो जाएगी, ठीक है। तो डबल हड्डी है, इन दोनों को ज्वाइंट करके उसको घुमाती है, जिसको लोग बोलते हैं ना घुटना में, मतलब ऐसे से घूमते रहता है, ऐसे करिएगा तो कब कट कट बजेगा, जब इसमें द्रव्य की मात्रा कम हो गई ना तो कट कट बजता है। इसी जो ये हड्डी होती है जो ऐसे तिनकोणीय होती है मुख्य रूप से, उसको हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं। तो पटेला के ठीक ऊपर क्या होता है, फीमर होता है, और फीमर को क्या बोलते हैं, जांग की हड्डी, सबसे बड़की हड्डी है। नीचे वाला ये जो फीमर है उसके बाद पटेला के बाद से 2 भागों में बढ़ जाती है। एगो आकर के ये देखो जौन आपके पास अंगूठा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जौन अंगूठा की तरफ हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको टीबिया नाम की हड्डी बोलेंगे। और जो पतरकी हड्डी हो जाएगा, जो पतली हड्डी की तरफ होगा, उसको फिबुला कहते हैं। तो फीमर का एगो होता है एगो, पटेला का एगो होता है एगो, फिबुला का एगो होता है एगो, टीबिया का एगो होता है एगो, यानी दोनों मिलाकर के दोनों पैर में कितने देखेंगे तो हमारे शरीर में फीमर की संख्याएं 2 होती है, पटेला की संख्या 2 होती है, फिबुला की संख्या 2 होती है और टीबिया का संख्या 2 होता है। टीबिया हमारा पैर में किधर रहता है, तो जेने हमारा पैर का अंगूठा रहता है उन्हें वाला अंगुली जो होता है, हड्डी जो होता है वो टीबिया कहलाता है। और बगल वाला हड्डी जो टेढ़ टाइप का रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिबुला के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद टीबिया तो एक हो जाएगा, तो दोनों में हम ले दो एक और से और जोड़ देंगे, दोनों पैर का 2 गो हड्डी इसमें। तो देखिए एड़ी में 14 गो, मेटाटार्बल्स में 10 गो, फ्लैंगिस में 28 गो, सबको जोड़ देंगे तो 52 गो, ठीक है, 52 गो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने के बाद टिबिया को 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 गो क्या गो 8 गो, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो आपके पास 52 और 8 कितने हो जाएंगे, 60 हड्डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में आपने जो है टोटल जो वीडियोस का टोटल
आपके कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम है, उसमें कुल 206 हड्डियों के बारे में आप 100% जान गए होंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है और किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं करके उसको कैसे जुड़ी जाती है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद हार्ट से संबंधित वीडियो आने वाला है, उसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।